हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं, क्योंकि 10-10 पोर्टल ओपन हुआ है आज। ठीक है, तो कैसी एनर्जीज रहेंगी आपके पर्सन की, और आपका कल चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ठीक है, और कैसी एनर्जीज रहेंगी, लेट नाइट थॉट्स क्या होंगे आपके पर्सन के, वो सब चेक करेंगे। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। ठीक है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी एज है, सबके लिए है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर 10-10 पोर्टल का क्या असर हुआ है, क्या चल रही है उनकी एनर्जीज इस टाइम पर। अपने पर्सन का फेस एक बार इमेजिन करके 3 टाइम उनका नाम ले लीजिए। थैंक यू। ईश्वर को दिल से याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर, थैंक यू, लव यू सो मच। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के ऊपर 10-10, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है 10-10 पोर्टल में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की 10-10 पोर्टल में क्या एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास टेम्परेंस का आया है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है 10-10 पोर्टल में। थैंक यू। लास्ट कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम से है हर्मिट की एनर्जी। ठीक है, सो सेकंड कार्ड है जजमेंट, एम्परर, डेविल। तो बॉटम की एनर्जी है सेल्फ रियलाइज की। ठीक है, अभी ये चाहे आपसे इस चीज़ को बोलें चाहे ना बोलें, चाहे इनके माइंड में कुछ भी शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में, तब भी मैं आपको बता दूं कि इनको सेल्फ रियलाइज़ है। अगर आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तब भी ये सेल्फ रियलाइज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज ही ऐसी है जहाँ पे इनको सेल्फ रियलाइज़ करवाया जा रहा है ड्रीम्स के थ्रू। सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। मान लीजिए अगर इनका बिहेवियर कहीं और भी गलत है, अपने स्टाफ के साथ, किसी के साथ भी, तो इनको हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे सेल्फ रियलाइज़ करवाया जा रहा है। इनके बिहेवियर के लिए, इनके अगर अकड़ ज़्यादा है, इनके अंदर अगर मैं ज़्यादा है, तो उसके लिए इनको सेल्फ रियलाइज़ करवाया जा रहा है। हर्मिट की एनर्जी मैंने आपको बहुत बार बताई है। ये अपनी एनर्जीज़ को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से जब से एक मून की एनर्जी चल रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनके ऊपर पड़ा है इस बार। इमोशंस बड़े अप डाउन हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ पे थर्ड पार्टी से जो ट्रिगर्स मिले हैं, पेन मिला है, तो यहाँ पे उनके कारण भी इनका जो बैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं फेमिनिन ज़्यादा हो गया था, मस्कुलिन कहीं ना कहीं डगमगा गया था। सो यहाँ पे ये फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जीज को अपने कहीं ना कहीं जो है एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये माँ पार्वती और शिव है ना, अर्धनारीश्वर इनका कार्ड है। ठीक है, तो ये शिव गौरा का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है इनकी एनर्जीज कैसी हैं, शिव तांडव करने वाले हैं और माँ गौरा शांत है। ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो स्पेशली। ठीक है, तो इनको ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि खिंचाव हो रहा है। इनको ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि वो मिसिंग एनर्जी, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, चाहे लेस कांटेक्ट में है, ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं जो भी आपके बीच में एक अच्छा, एक ब्यूटीफुल टाइम था। अगर आप लोग स्पेशली ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, देन जजमेंट का कार्ड है। पास्ट लाइफ कर्मा, इनका कुछ ना कुछ इनको पास्ट लाइफ कर्मा के थ्रू भी बहुत मतलब बार बार इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण इनको पेन मिल रहा है, या इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, या ये फिर ऑटोमेटिकली उन चीज़ों में फंस जा रहे हैं, है ना। कोई भी इंसान है, मान लीजिए थर्ड पार्टी क्यों ना है, अगर वो इनका पास्ट लाइफ कर्मा है,
देन एक बात याद रखिए कि वो कर्मा बैगेज किसी को भी क्लियर करना होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है। तो वो कार्मिक चीज़ें जो अपनी तरफ खुद ही अट्रैक्ट करती हैं। आप भी अगर किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे होंगे या डील किया होगा लाइफ में, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खिंच रहे होंगे। आपको पेन भी होगा कार्मिक को छोड़ने में, बिकॉज उसका मतलब, कर्मा का मतलब ही वही है। तो सेम यहीं पे, यहाँ पे सेम सिचुएशन है। एम्परर, ईगो, मस्कुलिन एनर्जी, मैंने कहा था ना कि इनकी थोड़ी सी लो चल रही थी कुछ दिनों से, लेकिन यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे कुछ एक्शंस भी ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, कुछ अपनी पोजीशन के लिए, अपने कैरियर के लिए। डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा इनको, ठीक है। एग्रेशन भी रह सकता है। ये एग्रेशन मुझे वैसा नहीं लग रहा कि मतलब ये कुछ भी काम करने के लिए बड़े वैसे रहेंगे आतुर, ठीक है। बहुत मतलब इनको रहेगा कि फटाफट फटाफट ये चीज़ें हो जाए लाइफ में। हाँ, हो सकती है इनकी बहस किसी से, बट ये मुझे ये एनर्जी आपके लिए नहीं लग रही है अभी लड़ाई झगड़े वाली। ये सेल्फ रियलाइज का जो ये हर्मिट की जो एनर्जी आ रही है, इनको गॉड गाइडेंस मिल रही है, नहीं क्या है क्या नहीं है। तो ये एनर्जी किसी और के लिए भी हो सकती है, किसी पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। आपको मैंने बहुत बार बोल दिया है कि नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए, ऑरा क्लीन करने के लिए, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आप अपने सराउंडिंग फील करते हैं तो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप ब्लैक तारा माँ की चैंटिंग कीजिए कंटिन्यू पूरे दिल से। अपनी विश एक बार बोल के फिर माँ के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू। टेम्परेंस क्यों आया प्रभु? नमः शिवाय। बॉटम से है हमारे पास 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास अगेन 4 और 4 की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना इनका क्या है कि ये कुछ चीज़ों को अब बड़े परेशान है, ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ सोशली, समाज के कारण, या फिर फैमिली, कहीं ना कहीं कोई फैमिली प्रेशर हो, तो इस कारण से ये जो है कुछ चीज़ों को जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इमोशनली बड़े पेन में थे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन बच्चों के कारण भी पेन में है। अगर इनके बच्चे हैं तो अब ये नहीं बोलना कि मैम मैरिड नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो जिसके लिए मैसेज है वो रखिएगा, नहीं तो किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है डियर। तो यहाँ पे कोई ना कोई सामाजिक कोई ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे इनको बहुत टेंशन हो गई थी पिछले कुछ दिनों में, तो ये अपनी उन एनर्जीज को कहीं बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट इनको इमोशंस कहीं कहीं जो हैं वो पिन हो रही है, मतलब इनको समझ रहे हो, वो तकलीफ मिल रही है इनको, बिकॉज जिस तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, जिसका ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वहाँ ऑफर एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। जजमेंट, जजमेंट क्यों आया प्रभु? नमस्कार। जस्टिस, तो ये जो लेखा जोखा जो भी इनका एक कार्मिक एक सफ़र रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि रिलीज हो जाए उन चीज़ों से। ये बहुत ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं, स्पेशली अपनी फाइनेंशियली इनको बहुत पेन मिल रहा है। अगर सच कहूँ तो फाइनेंशियल इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, या फाइनेंशियली इनका कहीं ना कहीं पैसा स्टक हो गया है, प्रॉपर्टी में कुछ इश्यूज हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इनको जो मेन कर्मा मिल रहा है वो इनको फाइनेंशियली मिल रहा है। रिश्तों में तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मिल रहा हो, लेकिन फाइनेंशियली ज़्यादा है। ये बहुत पॉजिटिव हैं कुछ चीज़ों के लिए। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ एक लीगल कोई इशू चल रहा हो, या डिवोर्स केस की बात हो, या कोई लीगल इशू कोई प्रॉपर्टी को लेके है, जिस चीज़ को ये खोना नहीं चाहते, इनके अंदर डर है। चैरियट का कार्ड आप लोग जानते हैं, एक्शन का कार्ड है। चैरियट की एनर्जी जो है एक्शन को शो करती है, ठीक है, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये कुछ कार्मिक सिचुएशंस में स्टक होके कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेफ्ट राइट इनका माइंड चल रहा था, तो अब ये कोई ना कोई यहाँ पे एक्शन लेने की एनर्जी में स्लोली, लेकिन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंतज़ार भी हो रहा है, वेटिंग एनर्जी भी है। हो सकता है कि किसी कर्मा में स्टक हो, ठीक है, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एम्परर की एनर्जी। एम्परर क्यों आए प्रभु?
थैंक यू। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। अगर आप मैरिड हैं इनसे तो भी, और अगर नहीं हैं तो भी, यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जीज कैसी हैं कि अगर ये किसी और से मैरिड हैं तो भी बता दूँ कि ये अपनी फैमिली की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है, सॉरी। और अगर ये आपसे मैरिड हैं, अगर आप अपने पर्सन के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये आपकी तरफ जो है, अब ये इनका अपना अगला कदम जो है आपकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ही मतलब सैड एनर्जी में है, मूव ऑन करने की एनर्जी में, ना चाहते हुए भी इनको कहीं ना कहीं मूव ऑन करना पड़ रहा है। एम्परर की एनर्जी पेरेंट्स की भी होती है, तो अगर पेरेंट्स का इशू है आप लोगों की लाइफ में, अगर फादर इन लो, मदर इन लो, या फिर अगर मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स, मैरिज नहीं होने दे रहे, कास्ट इशू, कम्युनिटी का कोई भी इशू है यहाँ पे, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा अगर पहले प्रायोरिटी देंगे तो फैमिली को देंगे, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी आपके पर्सन कुछ रिश्तों को छोड़ सकते हैं, जबकि फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते हैं। ये क्या चाह रहे हैं पता है एक्चुअली, ये ऐसा नहीं इनके मन में कि हाँ मैं बोलूँ कि ये जेन्युइन पर्सन नहीं है। ये चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, ठीक है, बिना एफर्ट्स किए। ये एफर्ट्स नहीं करना चाहते, ये मनाना नहीं चाहते फैमिली को या किसी को, या जो भी है। या फिर अगर इनकी ईगो आड़े आ रही, क्योंकि एम्परर जो है वो ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे अगर इनकी ईगो आड़े आ रही है, अगर ये ईगो के कारण आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या रिश्ते को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, तो इनके मन में तो है, लेकिन ये चाहते हैं कि पहल आपसे हो, ठीक है। या आप इनके आगे गिड़गिड़ाएं या आप इनके आगे रोएं, ठीक है। कहीं ना इनका थोड़ा सा ऐसा है कि ये थोड़े लापरवाह किस्म के अब इनकी एनर्जी जा रही है, ओके। ये खुद नहीं कुछ करना चाहते, एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे, दैट्स वाई। डेविल, होप सो कि मतलब सोचें अच्छा आज, क्योंकि 10-10 पोर्टल है, तो अगर अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी आप लोगों को मैंने बोला है कि रूट चक्र के ऊपर फोकस कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपके पर्सन के साथ है डेविल की, तो ठीक है। थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आगे ना बात समझ दो, यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स लो, यानी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा वही चीज़ आई। देखो यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन में है बिकॉज ऑफ इनकी डेविल, खुद इनकी एनर्जीज, इनका खुद का गुस्सा, एग्रेशन, ईगो। डेविल एनर्जीज हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता है, डेविल हम सबके अंदर भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इन एनर्जीज जब इनके ऊपर हावी हो जाती हैं, इनका ईगो इनके ऊपर हावी हो जाता है, तो ये जगलिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि अपनाना भी चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, ब्लेम गेम खेलना, ईगो क्लैशेस, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है एनर्जीज, क्योंकि हम इनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। एकदम से मतलब हाइट पे इनका गुस्सा जाएगा, ठीक है। हर्मिट, नमः शिवाय। सी क्लियर कर दिया ना। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस, यहाँ हर्मिट के साथ टेम्परेंस बॉटम से आया है, टेम्परेंस के लिए हर्मिट बॉटम से आया था। क्वीन ऑफ कप्स, सी आगे ना वही चीज़, क्वीन ऑफ कप्स, फूल एंड टेम्परेंस। तो जहाँ भी इनको अटैचमेंट है गॉड के थ्रू, मान लीजिए अगर आप स्पिरिट गाइड्स की हेल्प ले रहे हैं, एनिमल स्पिरिट्स की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें किसी ना किसी तरीके से इनको वो मैसेज मिल रहे हैं। अगर आप टेलीपैथी यूज़ मतलब करना जानते हैं, कैसे करते हैं, कोई भी रिचुअल कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है, उसको छोड़िए मत, ठीक है। वो रिचुअल्स वर्क कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। आपके जो भी आपके इमोशंस हैं यहाँ पे इन्हें फील हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आपका जो मतलब बिहेवियर इनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है, ट्रू लव है, पर ये फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, ठीक है, कि आप कहीं जाओगे नहीं, आप छोड़ के जाओगे कहाँ, ठीक है। या तो ये आपने ही एहसास करवाया इनको,
इसलिए इनके अंदर लापरवाही की एनर्जी है, फूल की एनर्जी। ओके, तो ये एनर्जीज थी। चलिए अब चेक करें लेट नाइट थॉट्स। और सॉरी मैं कल रीडिंग नहीं ला पाई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। 10-10 पोर्टल आज ही ओपन हुआ है, तो एटलीस्ट 1 वीक के लिए कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव एनर्जीज में रहें। अगर आप हल्का सा भी ऐसा कुछ फील करते हैं जिससे आपको कुछ घुटन महसूस होती है या इमोशनली आप पेन फील करते हैं, तो प्लीज़ चैंटिंग के ऊपर फोकस करें, ठीक है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। और ये जो पोर्टल है इसमें आप अपने कैरियर के लिए भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है आज 10-10 पोर्टल में? क्या चलेगा इनके माइंड में? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या होंगे प्रभु जी? नमः शिवाय। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो सेम एनर्जी आई है बॉटम की, ठीक है। गिल्ट है, मैंने कहा था ना कि अब इनको हर चीज़ सेल्फ रियलाइज, इनकी एनर्जीज में भी यही आ रहा है, इनकी फीलिंग्स में भी यही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई ना कोई कार्मिक बैगेज जो है इस टाइम पे इनके इनकी लाइफ में चल रहा है। अगर आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं, अगर आपका कोई ऐसा कनेक्शन है सोलमेट या ट्विन फ्लेम का, ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें ऑटोमेटिकली पछतावा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने आपको कहा है कि कभी भी आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्ट किया कीजिए सोलमेट कनेक्शन को। ट्विन फ्लेम एंड जर्नी बहुत पेनफुल होती है, ठीक है। ईयर्स की बात करते हैं, जैसे कई लोग पर्सन जब रीडिंग लेते हैं कि मैम कितने साल में कर्मा क्लियर होगा, कितने साल में क्या होगा, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कई बार कई जन्म लेने पड़ते हैं ट्विन फ्लेम। इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। जब तक आपके पर्सन का जो है कर्मा क्लियर नहीं होगा, आपका कर्मा क्लियर नहीं होगा और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तब तक आप लोग नहीं मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो भी पीछे आपका कार्मिक रिलेशनशिप आपके पर्सन का रहा है, सॉरी, ठीक है, बहुत ये गिल्ट में है कुछ चीज़ों को लेके। अगर कोई भी थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं या फिर इन्होंने ऐसा कुछ बिहेवियर किया है अपने खुद के कर्मों के लिए, बहुत गिल्ट में है, पछतावा है इनको मन में, और इनके मन में चलती हैं ये बातें। देखो एक ट्रुथ ये है क्लियर कि यहाँ पे एम्पर की एनर्जी है। आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। झुकने वाली आदत नहीं है इनके अंदर कि झुक जाएंगे। यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी भी है, सॉरी, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी भी है, एम्पर की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं आपसे भी कभी कभी ये वाइब्स इनको मिलती हैं और ये कहीं नहीं चाहते कि ये झुकें। ओके, पेरेंट्स का प्रेशर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, सीनियर पर्सन है मतलब कोई भी, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टक सिचुएशन में है, कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, और ये हो सकता है कि फील ये भी कर रहे हो कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी कुछ सिचुएशंस में फंसा दिया है, ठीक है, जहाँ पे आपको कि मतलब आप इतने पॉजिटिव हो कि आप कहीं बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो आगे। अगर मान लीजिए इनकी ऑलरेडी फैमिली है और आपको ये बोलते हैं कि अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करो, तो इन्हें ये पता है कि आप स्टक हो चुके हो, आप नहीं निकल पा रहे हो। तो कहीं इनका प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि अगर आप इनको ऐसा फील करवाते हो कि नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये आपको पता है ये एक अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी बात है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से इनको फाइट करनी पड़ रही है। इन्हें लगता है कि ये अगर आपकी तरफ पढ़ेंगे तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पेन में है, कोई ना कोई इनको कोई धोखा मिला है, कोई चीटिंग मिली है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, ठीक है, लेकिन जिसके साथ भी करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इनको थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ही पेन मिला हो,
चाहे किसी फैमिली मेम्बर से मिला हो, ठीक है, चाहे इन्हें फाइनेंशियली कुछ ऐसा फेस करना पड़ा हो। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये है किसी चीज़ के डर की, और ये हमने भी एनर्जीज में भी चेक किया था कि इनके अंदर कोई कम्युनिटी का कोई डर है, जहाँ पे इनको ये डर है कि भाई हाँ ये चीज़ हो गई तो क्या होगा, ये चीज़ें हो गई तो क्या होगा। शायद हो सकता है कहीं ना कहीं अगर ये फाइनेंशियली भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें खो देंगे। चैरिट की एनर्जी है, एक्शन का कार्ड है। अगेन ये सारी एनर्जीज रिपीट हो रही हैं डियर, ठीक है, सारी एनर्जीज रिपीट हो रही हैं। एक्शन लेंगे, ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, बस हैंग्ड हैं। इनके मन में ये बातें ज़रूर हैं कि हाँ कुछ चीज़ें अभी इनके मन में चल ही रहा है कि कुछ चीज़ें शायद खुद ही लाइफ में हो जाएं। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को भी छोड़ना है तो इनके मन में ये है कि क्या पता थर्ड पार्टी खुद ही दुखी होकर खुद ही चली जाए, इसलिए कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे बट ये लटके हुए हैं। एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दी, तो इनके ऊपर किसी कपल का या किसी ऐसी सीनियर पर्सन का प्रेशर है, अदरवाइज इनकी खुद की ईगो बहुत ज़्यादा है। हेरोफेंट, तो मैरिज को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे वो आपके साथ है चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है। पछतावा है, इनको गिल्ट है, बट जितनी मेरे को एनर्जी दिख रही है ये बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशंस में है। ऐसी एनर्जी में नहीं है कि मतलब मैं बोलूँ कि भाई हाँ एकदम से कुछ एक्शन ले लेंगे। ये पल में एक्शन लेने के लिए सोचते हैं और पल में इनका माइंड चेंज हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि हाँ आपके लिए एक्शन लेने की सोचे, फिर तभी फैमिली का माइंड में आ जाए। चलिए नियर फ्यूचर देखिए क्या आपका। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। एक शफल के बाद कार्ड्स लूंगी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? बॉटम की एनर्जी है डोर टू रोमांस। फर्स्ट कार्ड, अच्छा आप बताओ। रीयूनियन की एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है। अगर आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो स्पेशली, क्योंकि 10 नंबर कंप्लीट करने का होता है, कंप्लीशन का होता है, तो यहाँ पे 10-10 पोर्टल में बहुत सारे रिश्ते या तो टूट जाएंगे, ठीक है। अगर कार्मिक रिश्ते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा ये, या फिर अगर आपका कोई भी डिवाइन कनेक्शन है तो यहाँ पर आपकी तरफ कुछ ना कुछ ये खुद दिखाएंगे, कुछ ना कुछ आपकी तरफ खुद आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंजल ऑफ लव, टेम्पल पाथ, स्ट्रेटेजी एंड डोर टू स्पिरिट। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो लोग वुल्फ मैजिक की प्रेयर आज तक नहीं किए, जस्ट ट्राई कीजिए, ठीक है। वैसे तो ईश्वर के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये डिवाइन एनर्जीज हैं। ट्रस्ट इशू मत क्रिएट कीजिएगा, ट्रस्ट प्रॉपर रख के चलिएगा। 21 डेज का आप एक बार करके देखिए, ठीक है। एंजल ऑफ लव, तो आपकी लाइफ में सेल्फ लव, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, अगर आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है अगर आप मूव ऑन की एनर्जी में हैं तो, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में अगर आपका हार्ट चक्र हील नहीं है, ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आप पहले विश अपनी रखिए, अपनी विश बोलिए, उसको अपने फ्यूचर टेंस में बोलना है, सॉरी हाँ फ्यूचर टेंस में बोलना है। और उसके बाद आपने सिर्फ माँ के फेस पे ऊपर फोकस करना है, आपने अपनी विश के ऊपर फोकस नहीं करना, मैनिफेस्ट नहीं करना उस टाइम पे, ठीक है। ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग कीजिए, आपका ग्रीन चक्र, हार्ट चक्र भी आपका हील हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन का भी हील हो जाए। एक टाइम पे एक ही विश बोलनी है, ठीक है जी। बाकी आपकी तरफ ये चीज़ें आ रही हैं, 6 और 7, ठीक है।
सॉरी 5 एंड 6। एंजल ऑफ लव, सेल्फ लव में आप लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। खुद से सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखेंगे आने वाले वक्त में। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा माइंड हो जाएगा। आप हर चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे कि हाँ, हर एक चीज़ को सीखना चाहेंगे, ठीक है। कि टैरो सीख लें या ये सीख लें या ये वाली बुक पढ़ लें, हॉली चीज़ें आप ज़्यादा वो करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। स्ट्रेटेजी प्लान करके चलेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं सब चीज़ें तो हो सकता है कि आपको प्लान करने के लिए कहा जा रहा है। प्री प्लानिंग के साथ चलिएगा। डोर टू स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट्स के साथ प्लीज़ वर्क कीजिए, या फिर अपने एंसेस्टर्स को याद करके चलिए। ओके, चलिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। नमस्कार। सबसे पहले एंजल गाइडेंस, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या मैसेज है आपकी तरफ से? नॉट द राइट टाइम, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों के लिए सही वक्त नहीं है, अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दीजिए, ठीक है। अगर आप किसी एक चीज़ में स्टक हो गए हैं, किसी एक ही जगह पे वेट कर रहे हैं, तो उस वेटिंग एनर्जी में रहिए, लेकिन साथ में अपनी लाइफ को स्टॉप मत कीजिए। फेदर एंड डिवाइन साइट, सो दिस इज कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, टेल्स यू दे आर नियर यू, ठीक है। तो ये कार्ड जो है आपको ईश्वर की तरफ से मिला है। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, आपको फेदर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, बटरफ्लाइज ज़्यादा दिख रही हैं आपको, बर्ड्स, पंछी ज़्यादा दिखते हैं अपने आसपास, तो ये आपके लिए कॉलिंग कार्ड है। क्योंकि फ्री विल में ईश्वर कभी एंटर नहीं करते हैं, एंजल्स कभी एंटर नहीं करेंगे, आपको सिर्फ हेल्प मांगनी है। आप आर्कएंजल माइकल से हेल्प ले सकते हैं, बहुत पावरफुल है। सी द डिवाइन इन एवरीवन, आपसे कहा जा रहा है, देखिए वैसे तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, बट ईश्वर कह रहे हैं कि हर एक चीज़ में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। ओके, नमः शिवाय। भागवत गीता से देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू। पर्ल्स ऑन अ थ्रेड एंड हायर रियाम्स, ठीक है। तो ये कार्ड आपको पता चल गया होगा कि आपको क्यों ये कार्ड की इसलिए आपको मालूम होगा, ठीक है, बिकॉज 10th पोर्टल है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि हायर वाइब्रेशंस में रहिए। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो ओम की चैंटिंग सुनिए। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आप थोड़ा हायर, सैड सॉन्ग मत सुनिए, सैड चीज़ों को मत देखिए, ठीक है। जिस तरह का पेन है ना, उन चीज़ों को मत देखिए। ओके, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, जिस तरीके से धागे में मोती पिरो जाते हैं, ईश्वर कह रहे हैं सुख दुख भी वैसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंधेरा नहीं कटेगा, वो भी कट जाएगा। ओके, आपको हायर वाइब्रेशंस में रहने के लिए कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा हो। शिवाय। डाउटफुल हो आप कुछ चीज़ों को लेके, तो डाउट से थोड़ा सा बाहर आइए। माँ बगलामुखी, सुरेश्वर, त्रिपुरा सुंदरी एंड माँ श्यामा काली, महासदाशिव। तो माँ बगलामुखी की ब्लेसिंग है कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी। योर प्रेयर्स आर बीइंग हेयर्ड, सो विश एफर्मेटिवली। इस बात को बार बार ध्यान दीजिए कि आपको प्रभु आज क्या मैसेज दे रहे हैं। बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, बस पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, ठीक है। माँ त्रिपुरा सुंदरी जो है आपको हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। श्यामा काली माँ जो है आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और महासदाशिव ये आपसे कह रहे हैं कि प्रिपेयर हो जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए आप।